आज यूट्यूब पे हर दूसरी वीडियो आप उठा के देख लो। दो दिग्गज यूट्यूब की दुनिया के, जिन्हें सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि वर्ल्ड फेमस यूट्यूबर ये हैं। करोड़ों में इनके सब्सक्राइबर हैं। नाम है संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी। इन दोनों पे आज हर कोई वीडियो बना रहा है, हर कोई अपना जजमेंट दे रहा है कौन सही है या कौन गलत है। कोई डर के मारे बता रहा है, कोई थोड़ा बहुत बैलेंस करके बता रहा है, क्योंकि दोनों दिग्गज है। शायद डर लोगों को लग रहा है कि ये हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले लें। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूं नंदिनी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज यूट्यूब पे सारी वीडियोज आई हैं संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी की कंट्रोवर्सी पे। लेकिन उसमें ये इतना एकदम से क्यों इतना लाइमलाइट में आ गए, एकदम से क्यों? ये बात तो कुछ दिन पहले की हो गई है, लेकिन जो बात अब जो कंट्रोवर्सी ज़्यादा बढ़ गई है वो इसलिए कि विवेक बिंद्रा जी की पे FIR दर्ज हुई है नोएडा में। बीवी के साथ मारपीट का मामला है उनका। इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट करते हैं, आप सोच सकते हो कि वो महिलाओं के लिए उनके मन में क्या इज्जत है। ज़्यादा अभी हमने उनके बारे में ज़्यादा सर्च नहीं किया, ज़्यादा किस तरह की का उनका व्यक्तित्व, और हम उन्हें देखते भी नहीं ज़्यादा। अगर मैं कहूँ तो व्यक्तिगत तौर पे संदीप माहेश्वरी जी भी वही काम करते हैं। मोटिवेट करते हैं लोगों को, अपनी क्लासेस देते हैं वो बच्चों को। लोग कहते हैं, कोई कहता है फ्री में करते हैं, कोई कहता है वो पेड करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो संदीप माहेश्वरी जी ने जो विषय उठाया है, जो टॉपिक उन्होंने उठाया, जिस पे उन्होंने बात की है, जो स्कैम की वो बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। अब ये नहीं पता कि उनके आपसी तकरार की वजह से वो अभी आए हैं, या उन्हें अभी ही पता चल रहा है, या विवेक बिंद्रा जी उनके बराबर के, उनके टक्कर के यूट्यूबर है, या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश थी। उन्हें ऐसा तो नहीं है कि उन्हें अभी पता ना, उन्हें पहले भी पता होगा कि इस तरह के स्कैम होते हैं, क्योंकि हम एक आम जिंदगी में रहते हैं। हमें पता है कि किस तरह से लोग ये जो चेन बनाने वाला स्कैम कह रहे हैं कि लोगों को तुम बिजनेस भेजो, इस तरह से तुम्हें लखपति बना दिया जाएगा, तुम्हें करोड़पति बना दिया जाएगा, तुम इतने मेंबर बनाओ, आगे बेचो, उससे तुम्हारे कमीशन मिलेगा, उससे भी मिलेगा, उससे भी मिलेगा। ये सब चीज़ें ये आज से नहीं, काफ़ी टाइम से हो रहा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि संदीप माहेश्वरी जी को भी ये पता तो रहा होगा, तो उन्होंने ये आज ही इस पे बोलना क्यों ज़रूरी समझा। लेकिन उन्होंने बोला, जो भी बोला उन्होंने सही बोला। बात अलग है कि उन्होंने अपने मतलब के लिए बोला। ये सच में वो बच्चों का हित देखना चाहते थे, या विवेक बिंद्रा को नीचा दिखाने का ये तरीका था, या उनको गिराने का ये तरीका था, ये उनकी आत्मा जानती होगी, या ऊपर वाला जानता होगा। लेकिन टॉपिक सही पकड़ा, देर से पकड़ा। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती कि संदीप माहेश्वरी जी को ये बात पता नहीं होगी कि इस तरह के स्कैम होते हैं। वो खुद भी इस तरह के काम, इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर तो है ही, क्लासेस लेते हैं, वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, किस तरह से आप अपने फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन विवेक बिंद्रा जी पे जो आरोप है वो निश्चित रूप से अपराध की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं देख रही हूँ जो डर के यूट्यूब के मारे ये वीडियो बना रहे हैं। उन्हें वीडियो भी बनानी है, उन्हें डरना भी है। ऐसे कैसे होगा? जो गलत है साफ बोलो। उनको लग रहा है, एक यूट्यूबर की मैंने लास्ट में बात सुनी थी, कहता है बना तो दी, अब मेरे पे ऊपर भी बात आ जाएगी। हो सकता है मेरे खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं ले, क्योंकि विवेक बिंद्रा कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं। इस तरह की बात उस यूट्यूबर ने की। कुछ लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि हाँ विवेक बिंद्रा जी यहाँ पे दोषी हैं, लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस फील्ड में, इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, कुछ भी अगर हमें लगता है कि गलत है, हम बोलेंगे निश्चित रूप से। विवेक बिंद्रा जी बहुत बड़ा नाम है यूट्यूब की दुनिया में, मोटिवेट करते हैं लोगों को।
मुझे ये समझ नहीं आया, मैंने ज़्यादा सर्च नहीं किया उनके बारे में, जितना मैंने पढ़ा है उनके बारे में, लोगों ने ये कहा है कि उन्होंने फिलॉसफी से किया है, कि जो डॉक्टरेट उनकी है, डॉक्टर बिंद्रा उनके नाम के आगे लगता है। अगर उन्होंने फिलॉसफी से किया है तो बिजनेस फील्ड में कहाँ से वो लोगों को MBA की डिग्रियाँ क्यों बांटते फिर रहे हैं? ये भी अपराध है। झूठे सपने बेच के बच्चों को भटकाना, वो बच्चे जो अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनको गलत दिशा दिखाना, ये कानून की नज़रों में अपराध है या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन ये ऊपर वाले के नज़रों में अपराध है। एक इंसान के तौर पे उनकी आत्मा भी ये जानती है कि अपराध है, ये गलत है। इतना पैसा तुम्हारे पास हो गया, उसके बावजूद कितना पैसा और कमाना है। गृहस्थी का ये हाल हो रखा है, उसके बावजूद भी तुम्हें पैसा कमाना है, तुम्हें पैसे की भूख है। अरे कुछ अच्छाई की भूख कर लो, कुछ अच्छा कमा लो। संदीप माहेश्वरी जी भी इसी फील्ड में हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो भी तो करते हैं। आपने आप ही का वीडियो मैंने कल देखा था कि आप भी वो काम करते हो, लेकिन वो इस तरह से बिजनेस नहीं बेचते, लोगों को झूठे सपने दिखा के वो भी नहीं बेचते। हमने भी उनके कुछ वीडियोस देखी हैं। इतने बड़े वर्ल्ड फेमस यूट्यूबर होने के बाद, इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होने के बाद भी क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि बच्चों को बजाय कि शॉर्टकट रास्ता बताओ, बच्चों को एक मेहनत का रास्ता बताओ। आप उन बच्चों को जो अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन बच्चों को झूठे सपने बेच रहे हो। वो बच्चे अपने घर में कुछ ना कुछ बेच के, ज्वेलरी बेच के, उधार लेके या कुछ बेच के आते हैं, आपका बिजनेस खरीदते हैं। उनके हाथ क्या आता है फिर? झुंझुना। क्या आता है उनके हाथ? कुछ भी नहीं आता, सिर्फ झूठे सपने और कर्ज के नीचे डूब जाते हैं, और घर में टेंशन होती है और घर में लड़ाइयाँ होती हैं और उनका करियर जीरो। क्या ये आपकी जिम्मेदारी बनती है? बहुत पैसा कमा लिया, बहुत नाम कमा लिया, एक देश का ईमानदार, राष्ट्र हितैषी, राष्ट्र का हित चाहने वाला ऐसा इंसान बन जाओ जो लोग आपको हमेशा याद रखें। अपनी इस काबिलियत का फायदा देश को भी दो, ये देश की पीढ़ी भटकेगी। और इसमें मैं कहना चाहूँगी दूसरा कि सबसे बड़ी ये जो युवा इस रास्ते में जा रहे हैं शॉर्टकट, इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार है। क्यों युवा को ऐसे भटकना पड़ रहा है? और विवेक बिंद्रा जी को मैं कहना चाहूँगी, एक तो ये अपराध हो गया, और दूसरा आपका बीवियों के साथ हमें तो भी नहीं पता था, हमें तो लगता है काफ़ी उम्रदराज है, बच्चे होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन एक बीवी के साथ कोर्ट में केस चल ही रहा था। अब दूसरी ने कुछ ही शादी के कुछ दिनों के बाद मारपीट का मामला सामने आ गया, जिसके लिए आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है नोएडा में। ये बेहद शर्मनाक है। आपकी बीवी के से एक महिला के साथ इतना बड़ा घर के अंदर कुछ ही दिन के बाद इतना मारपीट, ये निश्चित रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। एक महिला को प्रताड़ित करना शादी के कुछ दिन बाद, और हमारी देश की युवा पीढ़ी को झूठे सपने दिखा के भटकाना, ये निश्चित रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए आप दंड के भागीदार तो आप हो ही, मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कानून जाने, ये ऊपर वाला जाने, क्योंकि आज तो पैसा है तो हर चीज़ बिक जाता है। कहते हैं ना, हमारे देश के तो कानून में छेदित में कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है। कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए है। ये बिना वकालती लड़ाई के, बिना किसी सुनवाई के हम बोल सकते हैं कि ये अपराध है। महिलाओं को का उत्पीड़न में अपराध है। बच्चों को गलत दिशा दिखा के भटकाना, झूठे सपने बेच के गलत रास्ते दिखाना, ये सबसे बड़ा अपराध है। आपको सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी कल की बात है, लेकिन दोषी आप हो। हमारे नज़रों में, एक आम आदमी की नज़रों में, ऊपर वाले की नज़रों में कानून की बात कानून जाने। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस तरह से झूठे सपने बेच के बच्चों को भटकाना निश्चित रूप से अपराध की श्रेणी में। आपको ऐसा लगता है तो निश्चित तौर पे इस पे अपनी आवाज़ उठाओ। अगर मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगता है तो इसे शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए घंटे आइकन प्रेस कर लीजिएगा।